हमारे शर्मा जी और जिन लोगों ने भी हमारे जो बात रखी हमारे सामने, तो दर्दनीय है कि हमारी पीड़ा आपकी पीड़ा एक ही पीड़ा है, मगर जो जिस समय जैसे एक आदमी मर जाता है उसके घर के सामने लाश पड़ी रहती है, 10, 50, 100 आदमी आते हैं, उठा के शमशान तक भेज देते हैं। इसके बाद 9 दिन 11 दिन तक उसके परिवार में एक शोक की लहर रहती है। और हमारे एक संगठन के अंदर मतलब ऐसी शोक की लहर है कि जो सालों हो गए हैं, मगर हमारे को न्याय नहीं मिलने का कारण क्या रहा है कि एक दूसरे को मतलब कि पूरा ही करना, या मान लो आपको फोन लगाया, मैसेज डाल दिया 1000, तो क्या अपने मध्य प्रदेश के अंदर ही लाखों आदमी हैं जो पीड़ित हैं, मगर वो नहीं देखेंगे। हम जब फ़ोन लगाएंगे तो मैंने देखा ही नहीं, तो ये हमारी गलती नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि भैया हर आदमी को न्याय मिले और हर आदमी हमारे से जुड़े, और इस जो हमने जो बीड़ा उठाया है इसको हम मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा मतलब मेरे को अब करीब 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। कभी एक दिन ऐसा नहीं है कि आज मतलब किसी घटना से पीड़ित नहीं हूँ। तो एक ही काम नहीं है आदमी के पास है कि भैया अगर किसी की अगर कंप्लेंट डाल दी तो कंप्लेंट में गुनहगार आदमी को हम बचा रहे हैं, गुनहगार को बचा रहे हैं, क्योंकि समाज की दृष्टि में मतलब जो एजेंट है गुनहगार है, ठीक है। हमारी नज़र में गुनहगार नहीं है, क्योंकि हमारे जो पीड़ा वो सह रहे हैं वो हम भी सह रहे हैं, गलत बात तो नहीं है। तो हर आदमी, अभी मैं डेली एक दो थाने के या तो राउंड काटता हूँ या फिर उनको आवेदन बना के देता हूँ कि भैया ये आवेदन देना, अगर परेशानी हो तो मेरे को तत्काल सूचित करें। आज वही व्यक्ति, उसमें से 2-4 व्यक्ति आए हैं यहाँ पे, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। जिन लोगों को अभी 3 दिन पहले भी छुड़ाया वो व्यक्ति भी अभी नहीं आया। सुबह फ़ोन लगाया, बोले मैं रास्ते में हूँ, जबकि अभी दूसरे से फ़ोन लगाया वो घर पे ही है। तो अपने अपने काम कर रहे हैं, हर आदमी को काम है, किसको नहीं है काम है बताओ मेरे को। ऐसी कंडीशन में आदमी खड़ा है कि काम किसको नहीं, हर आदमी को काम है। मगर जो काम हमने मान लो कि आज 10-50 के बीच में बोल दिया कि भैया ऐसा होने वाला है, हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे को उसकी चिंता रहती है। हम यहाँ से मीटिंग में आए, मीटिंग तक ही सीमित रहते हैं। एक मेरा बहुत बड़ा इसका ये समझना आपकी मतलब हर वक्त मतलब कि जो आदमी जितने यहाँ बैठे हैं, प्रयास हर वक्त अगर रहेगा तो आदमी कौन क्या काम नहीं कर सकता है बताओ मेरे को। और कौन कौन हमारी इस मिशन के साथ में, जरा हाथ ऊंचा करके बताइए, तो मैं उनको बिल्कुल एक अपने आप को धन्य समझूंगा कि मतलब हर आदमी मेरे साथ में है। तो ये निर्णय हम लेंगे आज, ये निर्णय हम आज लेंगे कि मतलब इस मिशन को ठंडा नहीं होने देंगे, तत्काल इसको जारी रखेंगे। और जारी जब तक रखेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारा जो जमा धन है, हमारे जो हमने निवेश करवाया है जनता का, वो निवेश वापस नहीं होगा, तब तक हम इसके लिए सतत प्रयास करेंगे। और ऐसी मेरी मंशा है कि हमारी ये हमारे देश की जो नगरी है भोपाल नगरी, हमारा यहाँ पे शासन और प्रशासन सब यहीं से सब तरफ संचालन होता है। तो हम अभी एक आवेदन डीजीपी साहब को भी देंगे, ताकि वो थाने को मतलब ये सूचित करेंगे हर थाने को कि भैया इस चिटफंड कंपनियों के मामले अगर हो तो मतलब अपने इसको परेशान नहीं करें, अभिकर्ता को परेशान नहीं करें। इस तरह की मतलब हम मुहिम चला रहे हैं और जगह जगह हर थाने पे आवेदन दे चुके हैं। जहाँ जहाँ जो लोग हमसे जुड़े हैं उन थानों पे सब पे तमाम पे दे चुके हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक आदमी मतलब एक सुख की ज़िंदगी जिए, ऐसा हमारे विचार है कि हम जो जैसे फंसे हुए हैं। अब रहा सवाल कि मोदी जी ने जो कंपनियां बंद करी, उसके पीछे कानून बनाया है मगर वो पारित नहीं हुआ है। उसको धरातल पर उतारने के लिए मतलब हम जैसे ही लोगों की ज़रूरत है कि उसको मतलब याददाश्त, जैसे हनुमान जी की ताकत खत्म हो जाती है ना, ऐसी हमारे प्रदेश सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की वो याददाश्त खत्म हो गई। क्योंकि हमने जो सभा में बोला था कि हम इस चीज़ को कानून लागू कर रहे हैं, तो वो करा नहीं करा, उसके पीछे उनने देखा नहीं पलट के। तो उसको हमारे को जागृत करवाने के लिए सारे एकत्रित हो गए। यहाँ भोपाल में भी हाल हमने दिया है आवेदन के बाद जो सूचना मिलेगी, सूचना के आधार पर हम सबको सूचित करेंगे और भारी संख्या में यहाँ से मतलब पूरा रोड जाम करते हुए जाएंगे हम प्रदेश सरकार के कार्यालय। ठीक है। दूसरा, अभी एक डीजीपी साहब को जो हम आवेदन देंगे उसके लिए भी अभिकर्ता सुरक्षा के लिए दिया है वो, कि भैया कम से कम इन लोगों को पीड़ित नहीं करें। जैसे सहारा हुई, पल्स हुई, पीजीएफ हुई, या जितनी भी कंपनियां हैं अपने इसके मध्य प्रदेश के अंदर, तो हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे मान लो भैया साहब ने अभी बोला कि आज़ाद साहब ने बना दिए पैसे, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है। और मेरे को अभी इतने आदमी से कोई भी बता दे कि मैंने इनको 1000-5000 रुपये दिए तो मैं उसका गुनहगार हूँ। भाई साहब, मेरे को 2 साल हो गए सतत स्वयं के खर्चे से, मेरी डायरी उठा के देखोगे तो कहीं से
2-4 हज़ार रुपये कहीं से मान लो 10,000 खर्च कर चुके तो 500 रुपये कहीं से मिले हैं खर्च के माध्यम से। मगर ये भी एक ज़रूरी है कि हमारे को एक संगठन जरूरी बनाना है। इसके लिए हमारे को एक 10-20 आदमी की एक समिति गठित करना है। तो 100-250 जो जैसी क्षमता रहे आदमी की 150 अपना मतलब कि ये इसमें डाले ताकि मतलब हमारे को लड़ने में थोड़ी सुचारू रूप से वो मिल जाए। नहीं तो मान लो मैं थक चुका हूँ और वास्तविक में थक चुका हूँ मैं। अभी आचार संहिता लगी जब से तो बिल्कुल विचार खत्म हो गए थे हमारे। मगर कुछ लोगों को फिर से मतलब कि पुलिस ने प्रताड़ित करा, उसके लिए हमारे वापस मतलब हमारे दिमाग में आया कि यार हम बीच में से बैठ गए हैं। अब इन लोगों को मतलब हमने आश्वासन दिया है, जिन लोगों को आश्वासन दिया उनको तो मतलब बचाना है हमारे को। तो एक आदमी नहीं है कि जिसको एक को बचा देंगे हम। देश के अंदर कई मामले ऐसे होते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे पास में डबल चौकी के क्षेत्र में एक आदमी को मतलब सुबह 2 मियाँ बीवी को अच्छा लपक के जोड़ दिया। अब ढूंढने के बाद में क्या हुआ कि वो उनने मेरे को फोन लगाया, जबकि वो आदमी में आने का बोला था, वो भी नहीं आया। तो हमारा विचार ऐसा रहेगा कि उनको वहाँ से क्रॉस रिपोर्ट डलवा के और अगले आदमी के ऊपर केस, तो भाई निवेश ने पैसा दिया है उसके ऊपर ही अगर हम केस ला देंगे तो ये हमारी मूर्खता है। उन लोगों से भी मतलब निवेशकों से भी हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि भाई साहब जब भी होगा आपका पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और 100% मिलेगा और 1 नहीं 3 गुना मिलेगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। और आज की कंडीशन में आज 2006-8 में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी आज उसकी कीमत वैल्यूएशन देखी आपने किसी ने? 1 लाख की वैल्यू थी, आज वो 1 करोड़ की है। तो क्या हमारे को 1 लाख के 3 लाख देने में सरकार पीछे हटेगी क्या? नहीं हटेगी ना। तो इस मिशन को बिल्कुल आप ग्रहण करिए और जब भी मतलब ऐसे मौके आए उसमें बराबर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले तो हम आपको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे और दिलाएंगे। अगर मान लो कि हमने बोला किसी एक को तो उन्होंने दोबारा फोन ही नहीं उठाए, हमारे को तकलीफ कहाँ होती है? जहाँ आदमी हम एक बार बोलते थे भैया चलना है, दोबारा हमने फ़ोन लगाया उठाया नहीं, हम निकल गए घर से 30-30 किलोमीटर निकल गए, कहाँ पे हो? उनको फिर ऊपर टांग रखना रहती है। अभी 2-4 फोन रास्ते में आए, बोल कहाँ हो? तो भैया मैं यहाँ आ गए। तो बोला हम तो आए थे। तो क्यों आए थे? अब क्यों आए थे? जब 9 बजे का टाइम दिया 9 बजे आ जाना भैया, तो 9 बजे से हम लोग को निकलना है। जिन लोगों ने अपने स्वयं के उससे आए हैं मान लो, और हर आदमी यहाँ स्वयं के खर्चे से आया, कोई उसमें कोई वो करके नहीं आया। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखें हम कि 10-20-50 रुपये का हम एक फंड बनाएं, उस फंड में पैसा जमा करें और उसको जो भी 10 आदमी रहेंगे उसका लेखा जोखा उन 10 आदमी के पास में रहेगा, न कि मेरे पास रहेगा। ठीक है, सही बात है। इतना बोल कर मैं हुआ है।